जरा सोचिए, ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं महाकाल और उनके वार भी एक असुर के सामने बेअसर हो रहे थे। एक ऐसा दानव जिसे मारने के लिए भगवान विष्णु को एक सती स्त्री के साथ ऐसा भयानक छल करना पड़ा जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। आखिर कौन था वो असुर जिसके आगे महादेव की शक्तियां भी रुक गई थी? ये खौफनाक कहानी है जलंधर की। जब देवराज इंद्र के अहंकार पर महादेव का तीसरा नेत्र खुला तो उस विनाशकारी आग को समुद्र में फेंक दिया गया। उसी उबलते पानी से जन्म हुआ जलंधर का। स्वयं शिव का अंश होने के कारण उसके पास अपार शक्तियां थीं। अपनी इन्हीं शक्तियों के घमंड में चूर होकर उसने स्वर्ग पर भयंकर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र को युद्ध में बुरी तरह धूल चटाकर उसने पूरे स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा जमा लिया। मृत्यु लोक से लेकर पाताल तक बस उसी का हाहाकार था। लेकिन उसका अहंकार तब अपनी हदें पार कर गया जब उसने सीधे कैलाश पर चढ़ाई कर दी और माता पार्वती को पाने की जिद ठान ली। पर क्या जलंधर अपनी शक्तियों के कारण अजेय था? नहीं, उसकी असली ढाल थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा के सतीत्व का तेज इतना प्रचंड था कि जब तक वह अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही थी तब तक दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि शिव का त्रिशूल भी जलंधर का बाल बांका नहीं कर सकता था। रणभूमि में जलंधर शिव से भिड़ रहा था और शिव के हर प्रहार को वृंदा के सतीत्व का अदृश्य कवच रोक रहा था। पूरे ब्रह्मांड में संकट छा गया था। अगर जलंधर नहीं मरता तो सृष्टि का अंत निश्चित था। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को एक कठोर कदम उठाना पड़ा। उन्होंने छल से जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति समझकर उनके चरण स्पर्श किए, उसका सतीत्व भंग हो गया और इधर रणभूमि में जैसे ही वृंदा का कवच टूटा, जलंधर की सारी शक्तियां क्षीण हो गईं। भगवान शिव ने बिना एक पल गवाए उस अहंकारी जलंधर का वध कर दिया। इसी के साथ उसके घमंड का हमेशा के लिए अंत हो गया। लेकिन इस छल के कारण वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का शाप दिया। भगवान ने वो श्राप स्वीकारा और वृंदा को वरदान दिया कि वह तुलसी के रूप में हमेशा उनके साथ पूजी जाएगी। क्या आपको शिव और जलंधर की इस रहस्यमयी कथा के बारे में पता था? कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।